क्लास 11 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1 है इवैल्यूएट वैल्यू। डू यू नो व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू मतलब कीमत। इवैल्यूएट कीमत मालूम करना। इवैल्यूएट कीमत मालूम करो। 3 सवाल है, इनकी कीमत मालूम करो कि इनकी वैल्यू, इनका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी क्यों कहते हैं। -1 भी तो एक नंबर है। क्या आपके पास -1 एप्पल्स हो सकते हैं, -1 मोबाइल्स हो सकते हैं? नहीं, आपके पास नहीं हो सकते। शुरू में खाली नेचुरल नंबर हुआ करते थे, लेकिन -1 हमने नंबर कहा, बट ये जो आयोटा है उसको हमने इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं। वाई दिस इज इमेजिनरी? हम अपने सिस्टम को, अपने जो नंबर लाइन को एक्सटेंड भी तो कर सकते थे, लेकिन एक्सटेंड किया, लेकिन हमने इमेजिनरी का नाम क्यों नहीं दिया? इसको हमने नॉर्मल नंबर ऐसे क्यों नहीं डील किया, या हमने इसको नॉर्मल नंबर डील किया, खाली नाम पड़ गया इमेजिनरी का? ये सवालों के जवाब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीरीज़ में आएंगे, जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वहाँ पर सवाल जवाब हल नहीं किए जाएंगे, हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स होंगे, और कॉन्सेप्ट्स के साथ ही उसी वक्त एग्जाम्पल्स दी जाएंगी। वहाँ पे कोई एक्सरसाइज वगैरह सवाल नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स की। अब तो देखिए, मेजोरिटी टीचर्स आपको क्या करवाएंगे, सवाल जवाब हल करवाएंगे। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ तक बोलेंगे ये ऐसे हल होगा, ये ऐसे हल होगा, एंड बताएंगे आयोटा स्क्वायर इजिकल टू -1, बस ये हो जाएगा, ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करो और आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कुछ ही दिनों के अंदर सीरीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्ट कराऊंगा। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ, मोडाक फॉर्म, पोलर फॉर्म, एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सर्कुलर कंपोनेंट्स जो उसके होते हैं, जिसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। सारी डिटेल्स बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। डी म्यूयर्स थ्योरम हो गया, सबको हम यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेडिकल के अंदर आयोटा था, रेडिकल √-1। अब ये कोई नंबर नहीं होता हमारे पास, जो ये रियल नंबर लाइन है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पर कोई भी हमारे पास नंबर, यहाँ पर -1 to +1 चलता जाएगा। यहाँ पर कोई भी √-1 नंबर हमारे पास नहीं होता, ये नंबर नहीं होता। तो हमने इसको जवाब दिया, हमने इसको नाम दिया आयोटा का। हमने कहा कि भाई रेडिकल √-1 बराबर है आयोटा का। अगर ये रिलेशनशिप हमने कहा, अगर हम कहें भाई स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या होगा, √-1 होल स्क्वायर बराबर है आयोटा स्क्वायर के। आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये आयोटा, इसका नाम IOTE है, आयोटा। ओके, तो अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट कहते हैं पावर 1/2, -1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2, पावर में 1/2 होता है। फॉर सपोज अंडर रूट ऑफ एक्स बराबर होगा x पावर 1/2 के। ओके, सो वी कैन राइट -1 पावर 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर कर दें, बराबर होगा आयोटा स्क्वायर के। अब ये 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, 2 से कैंसिल, -1 बराबर होगा आयोटा स्क्वायर। तो ऐसे ये रिलेशनशिप आया है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, सो फार्मूला लिख लो बेटा। फार्मूला में आपने क्या लिखना है यहाँ पर, इस जगह पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये फार्मूला आपने लिख लेना है। इसी से ही सबको हम सॉल्व करेंगे, सारे सवालों का हल यहाँ से निकालेंगे। देखिए पहला सवाल हमारे पास ये रहा, आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा पावर 12, ये ऐसे, ये हमारे पास पहला नंबर सवाल है। पहली ये बात जहन में रखें, -3 स्क्वायर बराबर नहीं होता 9 के, बल्कि ये बराबर होता है -9 के। आप कहोगे सर स्क्वायर करेंगे तो -9 ख़त्म हो जाएगी। बेटा ये जो माइनस की ये जो स्क्वायर है ओनली 3 पर है, माइनस पर नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ होता -3 होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता 9 के। कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर की अलामत है, ये ओनली 3 पर है, ओनली 3 पर है, इस नेगेटिव साइन पर नहीं है। समझ आ रही है बात बेटा? तो लेकिन ये जो स्क्वायर की अलामत है, ये माइनस पर भी आ रही है और 3 पर भी आ रही है। मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, प्लस का 9 जवाब आएगा। जबकि पहले वाले केस के अंदर क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पर -3 होल स्क्वायर था, माइनस का माइनस वही, लेकिन 3 इंटू 3 क्या होगा, 9।
-9 जवाब आएगा। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अक्सर अक्सर का बड़े बड़े टीचर्स या अच्छे खासे बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, इसको सेम समझते हैं। माइनस आयोडा पावर 12 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस आयोडा होल पावर 12। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इस वाले केस के अंदर ये जो पावर 12 है ओनली आयोटा पर है, माइनस पर नहीं है। माइनस की सिंबल रिटेन रहेगी, मल्टीप्लाई आयोटा करेगा 12 दफ़ा, लेकिन इस वाले केस के अंदर माइनस की सिंबल 12 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगी, मीन्स माइनस इंटू माइनस टिल 12, एंड आयोटा भी 12 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा। अब पावर इवन है, माइनस हो जाएगा प्लस। सो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये माइनस आयोडा पावर 14, ओके, ये माइनस आयोडा होल पावर 12 नहीं है, यहाँ पर आयोडा के ऊपर 12 है, लेकिन यहाँ पर माइनस के ऊपर भी 14 है, आयोडा के ऊपर भी 14 है। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारे पास एक रिलेशनशिप है बेसिक ये वाला, इसकी मदद से हम बाकी चीज़ें निकालेंगे। वो कैसे? ऐसे वो ऐसे निकालेंगे हम। क्या हम आयोडा पावर 10 को ऐसे लिख सकते हैं? आयोडा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर 5। ये 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें वापसी आयोडा पावर 10 दे देगा। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, ठीक है ना। सो आयोडा पावर 10 को मैंने लिखा आयोडा स्क्वायर इंटू 5 पावर 5 टू द पावर 5। अब मल्टीप्लाई, डॉट क्या शो करा है? मल्टीप्लाई करो। अब मैंने क्या किया, माइनस मुझे रखना है, मैंने ब्रैकेट लगाया, माइनस लिखा, अंदर एक और ब्रैकेट खोला। तो एक काम करो, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको चेंज कर दो, इसको ऐसे ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, माइनस रखा। अब मैंने आयोटा लिखा। अब मेरे पास रिलेशनशिप है आयोटा का 2 के साथ स्क्वायर का। अब मुझे रखना स्क्वायर, यहाँ पर मैंने आयोटा स्क्वायर रखा। अब पावर कितनी रखूँ? अब मैं इस जगह पर पावर कितनी रखूँ कि मेरे पास जवाब 12 आ जाए? 2 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊँ? 2 के साथ x वो नंबर है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 जवाब है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x यहाँ पर रहेगा 12/2। अब x बराबर होगा 6 के। सो अगर आप अकल के होशियार हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं एंड होशियार हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। 6 रखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये जो यहाँ पर चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है ना मेरा बच्चा, ये सेम टू सेम इसके बराबर है। आप कर सकते हो उसके बराबर, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये आयोडा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये रिलेशनशिप है। आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 की वैल्यू रखी, -1 होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दो, माइनस का माइनस वही। आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के पावर 6 ऐसे। अब -1 की पावर क्या होता है? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यही कहते हैं ना -1 की पावर 5 के। -1 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये यहाँ तक +1 आ जाएगा जवाब। माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1 इतना, फिर ये -1 हो जाएगा, फिर ये +1 हो जाएगा। अब इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आपके पास जवाब आ जाएगा। तो पावर अगर आपके पास ओड है तो हमेशा रिजल्ट माइनस के अंदर आएगा। सो ये -1 का -1 इधर रहेगा, -1 का -1 इधर रहेगा। मल्टीप्लाई को शो कर रहा है डॉट, ओके। फिर माइनस का माइनस वही रहेगा। देखिए जब x के ऊपर x प्लस वाई यहाँ पर माइनस हो और पावर स्क्वायर में हो, तो सबसे पहले आपने स्क्वायर को हल करना है, देन मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू स्क्वायर इट। पहले आपके स्क्वायर का ऑपरेशन होगा, यही यहाँ पर सीन हो रहा है। माइनस पहले मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे पहले स्क्वायर होगा, फिर वो मल्टीप्लिकेशन होगी। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पर पहले क्या होगा हमारे पास, पहले यहाँ पर पावर कॉल करेंगे, पावर 6 -1 की पावर क्या है, इवन है तो +1 हो जाएगा। सो इट विल बी +1, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। -1 टाइम्स माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू +1 -1, -1 इंटू -1 बराबर होगा किसके, +1। अब आपके पास जो जवाब आया वो किसका आया है कि हमारे पास हमारे वैल्यू आ गई पहले जवाब की +1। इसका जवाब हो जाता है +1। अगर आप बुक के अंदर भी चेक करेंगे तो आपको +1 जवाब मिलेगा, ओके। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? -1 माइनस के ऊपर ही पावर 16 है,
आयोटा के ऊपर भी पावर 16 है, यहाँ पर भी 6 दोनों के ऊपर, तो पावर 16 क्या होगा, माइनस की पावर 16। तो ये माइनस है तो ये आप 16 पावर है तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो आयोटा ये किसके बराबर होगा, इसको आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो आयोटा पावर 16 टाइम्स आयोटा पावर 6। ओके, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास 16 इस माइनस के ऊपर भी है, 16 आयोटा के ऊपर, जब इसके पास आप करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब आयोटा पावर 16 टाइम्स एंड इनटू आयोटा पावर 6। ओके, तो ये जवाब आएगा हमारे पास। हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हमने इसको क्या करना है, आयोटा स्क्वायर है, अब इसकी पावर कितनी करेंगे, 16 आ जाए, 8 ऑफकोर्स, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, डॉट लगाओ। ओके, डॉट लगा दो, आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर क्या करें, 3 लगा दें। रिलेशनशिप ये है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, -1 की पावर 8 टाइम्स -1 की पावर 3, -1 की पावर 8 क्या आ जाता है हमारे पास, -1 की पावर 8 हमारे पास क्या आता है, वो होता है +1। पावर क्या है, इवन है तो हमारे पास +1 आ जाएगा, +1 इंटू -1 की पावर ओड है, ओड मतलब -1, तो ये +1 इंटू -1 हो जाएगा नेगेटिव का 1। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1 का। ये बात समझ आई आप लोगों को, जवाब आएगा वो आएगा -1 का। ओके, ये जो सवाल नंबर 3 है, काफ़ी लोगों के लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं है ये सवाल। ओके, सो ये सवाल क्या कहता है, आयोटा की पावर 11 टाइम्स नेगेटिव आयोटा की होल पावर 14, ये किसके बराबर होगा। अब आपके पास ये रिलेशनशिप है, अगर आपके पास आयोटा पावर 3 आ जाए तो इसको आप कैसे लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि आयोटा स्क्वायर, सर ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है आयोटा पावर 7, अब आप इसको कैसे लिखोगे, प्रोफेसर आयोटा स्क्वायर हमारे पास गिवन है, अब इसको पावर कितनी करेंगे, 7 है, सर इसको तो हम लिख ही नहीं सकते, ना 3 आएगा ना 4 आएगा, लिख सकते हो कैसे, कम से कम पावर कितनी बना रहा है, 7 से कम ये कितने टाइम्स जाएगा, कि 7 से कम कितना पहुंच सकता है, ये 6 तक पहुंच सकता है ना, 3 टाइम्स करो, 6 लगा दो, अब मल्टीप्लाई कर दो आयोटा को, ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 होल पावर 3, ये आयोटा पावर 6 हो जाएगा, टाइम्स आयोटा, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस से में पावर 8 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, आयोटा पावर 7, वही का वही आ गया चीज़, वही की वही चीज़ आ गई। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आयोटा पावर 11 को आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा पावर 11 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्लोज, इसको बंद कर दो, इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप, माइनस आयोटा की पावर 14, पावर क्या है 14 इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा आयोटा पावर 14। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, अब आप कर दो इसको -1 की पावर -1, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 5 टाइम्स आयोटा, इसको आयोटा पावर 14 को आप आयोटा स्क्वायर इंटू 7 लगा सकते हो, पावर 7। ओके, देन -1 की पावर 5 किसके बराबर होगा, -1 की ऑफकोर्स पावर ओड है, टाइम्स आयोटा के, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 7। इसी सेम चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, -1 इंटू आयोटा, ये बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, -1 की पावर 7 कितनी हो जाएगी, -1 पावर ओड है, -1 माइनस आयोटा इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस, सो आंसर आएगा प्लस का आयोटा, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो है प्लस आयोटा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर डिमांडेड क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको पहला नंबर सवाल समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।